आजकल दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने सबको ही परेशान किया हुआ है। लेकिन अगर हम स्मार्ट प्लानिंग करें तो सिर्फ 10,000 रुपये में भी पूरा मंथ जो है ना इजीली गुजार सकते हैं। 10,000 का बजट सुनने में छोटा ज़रूर लगता है, मगर अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट बना लें, इम्पल्सिव शॉपिंग रोक दें और सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करें तो पूरा मंथ जो है ना हम आराम से निकाल सकते हैं। आज के व्लॉग में मैं शेयर करूंगी वो सिंपल, प्रैक्टिकल और मिडिल क्लास फ्रेंडली टिप्स जो मैंने खुद फॉलो किए हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह पाक के हुक्म से अपना बजट भी ग्रो किया और साथ साथ अपने घर को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया। व्लॉग को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और आपके साथ बहुत ही अहम टिप्स जो है ना लाजमी शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम 10,000 में भी अपने घर को आसानी से चला सकते हैं। चलिए करते हैं जी आज एक और मोटिवेशनल व्लॉग को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सिद्रा होममेकर स्टाइल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और माशाल्लाह से मेरी फैमिली जो है वो भी ठीक है जी। तो व्यूवर्स, आज का एक और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं थी जी गई हुई अपनी अम्मी के घर और अम्मी के घर 2 दिन रहने के बाद आ जाती हूँ जी अपने घर, क्योंकि अपने घर में जो सुकून होता है ना, शादी के बाद जो ना बेटियाँ वैसे ही उधर मेहमान होती हैं, लेकिन अपने घर में सुकून होता है ना वो सिर्फ एक होम मेकर और एक एज अ गुड वाइफ जो है ना वो ही समझती है। यहाँ पे जी आज था जी संडे, और संडे वाले दिन तो बहुत सारे काम थे मुझे। मैं उठते साथ जो है ना सबसे पहले मैंने अपनी वॉशिंग जो है ना लगाई, बच्चे सोए हुए थे और देन जो है ना बहुत सारी भूख लगी तो मैंने अपने हस्बैंड को भी उठाया कि जल्दी से जो है ना आप मुझे ब्रेकफास्ट ला दें। अच्छा, जैसे ब्रेकफास्ट से फ्री हुई ना तो अपने रूम को देखा कि बच्चे जो है ना लास्ट टाइम हम लाहौर में घूमने भी गए थे तो वहाँ पे मॉल से ये लोग ले आए थे जी टॉयज बच्चे वगैरह, तो इन्होंने खूब जो है ना अपने रूम को गंदा किया। मैंने सारा मेस जो है ना वो उठाया, क्योंकि रूम क्लीनिंग मेरे लिए सबसे बड़ी और फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। यहाँ पे जल्दी से मैंने रूम क्लीन करने के बाद जी लग गई थी बाकी सारे कामों में, क्योंकि जैसे ही सैलरी आती है ना मंथ स्टार्ट में, और मैं जो हूँ ना चलती हूँ अपने मंथ के बजट के हिसाब से। मंथली बजट प्लानिंग के हिसाब से मुझे जो जो भी मंगवाना होता है ना मैं ईज़िली मंगवा लेती हूँ, जिससे जो है ना मेरा पूरा मंथ जो है ना ईज़िली गुजर जाता है। और सबसे अहम बात कि हमें लास्ट डेज होते हैं ना जो उनके मंथ के, उसमें समझ नहीं आती क्या बनाए क्या नहीं बनाए, कैसे मैनेज करें, इतना बजट रह गए, इतने कम पैसे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही हस्बैंड की सैलरी आती है ना मैं मंथ के स्टार्ट में ही अपनी ग्रोसरी शॉपिंग भी कर लेती हूँ, जिससे जो है ना कोई भी चीज़ जो है ना मुझे बाहर जाके ना लेनी नहीं पड़ती। स्मार्ट प्लानिंग का मतलब होता है कि पैसे की वैल्यू को समझना। अगर आप लोग मंथली नहीं अफोर्ड कर सकते या अगर किसी की वीकली सैलरी भी आती है ना तो आप वीकली भी प्लान कर सकती हैं, बट लेकिन स्मार्टली और फजूल चीज़ों को कंट्रोल करने के साथ। इसलिए जब भी हस्बैंड ग्रोसरी वगैरह शॉपिंग करके आते हैं ना तो मैं जो है उनको लिस्ट बना के दे देती हूँ और वो सब चीज़ें ले आते हैं जो जो मुझे रिक्वायर्ड होती हैं पूरे मंथ में। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी आ जाती क्योंकि वो बंडल में होती हैं, सो हम उसको उस तरीके से लेके चले। तो मैं कुछ चीज़ें जो है ना नेक्स्ट मंथ फिर नहीं मंगवाती अगर एक्स्ट्रा चीज़ आ जाए या एक्स्ट्रा चीज़ होती है साथ में। तो मेरी कोशिश होती है कि जब नेक्स्ट मंथ मैं प्लान करूँ ना अपना बजट प्लानिंग ग्रोसरी, तो वो चीज़ जो है ना मैं स्किप कर दूँ और कोई न्यू आइटम जो है ना वो लिख दूँ जो कि मेरी नहीं होती है। इस तरीके से मेरे पास इस दफ़ा लहसुन पाउडर जो है ना वो एक आइटम जो थी ना मेरे पास नहीं थी, तो मैंने कहा चले ये काफ़ी मंथ्स भी गुजर जाता है और मेरे पास बजट में गुंजाइश भी थी कि मैं इस दफ़ा जब अपनी प्लान करूँगी ना तो उसमें जो है ना ये भी ऐड कर लूँगी। इस तरीके से जो है ना मेरा हर मंथ जो है ना ईजिली भी गुजर जाता है और मुझे ये भी नहीं होता कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है और ये चीज़ नहीं है। और स्मार्टली जो है ना हम प्लानिंग करें ना तो हमारा पूरा मंथ जो है ना पुरसुकून होकर भी गुजर जाता है। इसलिए जितनी जितनी चीज़ें मुझे चाहिए होती ना उतनी क्वान्टिटी जो है ना वो भी मैं लाजमी मैयर करती हूँ अपनी लिस्ट में, ताकि हस्बैंड जो है ना ज़्यादा चीज़ भी ना ले आए और इतनी कम भी चीज़ जो है ना वो भी ना लेके आए। मिडिल क्लास फैमिलीज़ की रियल सक्सेस भी यही होती है कि हम जो है ना लिमिटेड रिसोर्स में भी ना खुश रहते हैं और उसी में पूरा करने की ना भरपूर कोशिश करते हैं, घर को भी संभालते हैं और बच्चों की नीड्स भी इसी में ही पूरी हो जाती हैं। और मैं हर व्लॉग में, हर मोटिवेशनल व्लॉग में लाजमी शेयर करती हूँ कि अगर आपके पास बजट इतना है ना तो आप कोशिश किया करें कि आप फजूल खर्ची से बचें और कुछ ना कुछ जो है ना सेविंग्स भी लाजमी करें, जो कि आपके मंथ एंड में कुछ अचानक से भी कोई प्रॉब्लम या कोई हादसा वगैरह हो जाता है तो आपको जो है ना उसमें लगाने के लिए ना कुछ जो है ना सेविंग्स आपके पास लाजमी हो। अच्छा, अगर किसी का बजट टाइट भी होता है ना तो इसमें आप लोग परेशान या वगैरह बस जो है ना हिम्मत किया करें और अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला जो है ना हमारे हक में हमेशा जो है ना बेहतर करें। बजट टाइट होना ना एक फेलियर नहीं होता, प्लानिंग के साथ चलना एक स्किल है और अगर आप ये स्किल सीख लेना तो आप लिमिटेड इनकम में भी पीसफुल लाइफ जो है ना वो आप गुजार सकती हैं। और कोशिश किया करें कि कोई भी अगर लेफ्ट ओवर चीज़ भी है ना उसको दोबारा से यूज़ कर ली जाए कि वो वेस्ट भी ना और हमारे लिए जो है ना एक अच्छी से अच्छी जो है ना फूड आइटम जो है ना तैयार हो जाए, क्योंकि घर का खाना ही जो होता है ना वो बिगेस्ट मनी सेवर होता है। सिंपल मील्स यानी कि जो हमारे सादा खाने होते हैं ना, जैसे कि दाल चावल हो गया, अंडा पराठा हो गया, सब्जी रोटी हो गई, सब्जी के साथ पराठा ले लिया जैसे नाश्ते में, ये सब चीज़ें जो है ना टेस्ट भी देते हैं और हमारी पॉकेट को भी ना फ्रेंडली बनाते हैं।
अच्छा, यहाँ ना मैं सभी चीज़ों के जो है ना जार्स वगैरह डाल के रखती हूँ। अपनी ग्रोसरी जितनी भी होती है ना, मैं उन सबको जो है ना एक तरतीब से जोड़ती हूँ, ताकि जो है ना मुझे कोई भी चीज़ जो है ना जब चाहिए हो तो मुझे पता होता है कि ये चीज़ जो है ना इस बॉक्स में और इतने बॉक्स में कितनी चीज़ आ जाती है, तो मैं उस हिसाब से ही मैनेज करती हूँ। जैसे कि मेरी चाय की जो है ना वो मैं इतनी ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग चाय नहीं पीते, तो मैंने उसके लिए जार जो है ना छोटा यूज़ करती हूँ। और जो चीनी होती है वो ज़्यादातर अमूमन यूज़ होती है, तो मैंने उसके लिए जो है ना बड़ा जार रखा हुआ है। और ऐसे जार जो है ना हमें $1 शॉप या कोई भी होलसेल के जो मार्केट की शॉप्स होती हैं ना उसमें मिल जाते हैं, जिसमें जो है ना आप अपने बजट में भी रह के अपनी चीज़ों को खरीद सकते हैं और अपने बजट को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। राशन प्लानिंग मिडिल क्लास लाइफ का बैकबोन होती है। हम जब बेसिक और ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करते हैं, जैसे आटा, चावल, दाल, ऑयल, चाय, चीनी, तो हम अपने बजट को ना इस तरीके से वेस्ट नहीं होने देते। सिंपल और यूज़फुल चीज़ें ही घर चलाती हैं, और यही चीज़ें आपका बजट जो है ना वो भी स्टेबल रखती हैं। अच्छा, बात करना अगर किचन मैनेजमेंट भी, तो वो भी एक बहुत ही पावरफुल जो है ना स्किल है। घर का खाना जो है ना हमेशा बजट फ्रेंडली होता है, जैसे कि दाल चावल हो गए, सब्जी रोटी होगी, अंडा पराठा होगा। ये वो मील्स होते हैं जो कि पैसे भी कम लेते हैं और पेट जो है ना वो भी भर देते हैं। और सबसे अहम बात कि ये जो चीज़ें होती हैं ना बहुत ही सेहतमंद होती हैं, हेल्दी होती हैं हमारी हेल्थ के लिए। जो लोग रोज़ाना बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं ना, उनका बजट जो है ना वीक के अंदर ही टूट जाता है। लेकिन जो है ना जो होम मेकर्स होती है ना, किचन को स्मार्टली चलाती है ना, वो 10,000 क्या या 5,000 क्या उनकी अप्रोच के मुताबिक जो है ना अपने बजट को लेके पूरा मंथ हो या वीक हो या एक दिन का भी आप वो बनाती है ना बजट, तो पुरसुकून होती हैं। अब मेरी कोशिश होती है कि पूरा वीक जो है ना मैं घर में ही कुछ ना कुछ मैनेज करूं, जैसे कि अंडा पराठा बना लूं, या डेली अगर अंडा नहीं भी दिल कर रहा तो खाली चाय पराठा जो है ना मेरे हस्बैंड लाइक करते हैं वो बना देती हूँ। या अगर कोई लेफ्ट ओवर सालन होता है, मेरी कोशिश होती है कि वो भी खा लिया जाए, जिससे हमारा सालन जो है ना वो भी वेस्ट नहीं होता, हमारा जो है ना बैली भी बढ़ जाता है और हमें एक अच्छी से अच्छा ब्रेकफास्ट जो है ना मिल जाता है। कोशिश करती हूँ कि डेली जो है ना तकरीबन थोड़ा बनाऊँ, लेकिन जो है ना उतना ही बनाओ जितना वेस्ट ना हो और खाया भी जाए और मज़ा भी आए फ्रेश चीज़ का। सो ये छोटी छोटी जो टिप्स होती है ना हमारे घर को बहुत हेल्पफुल करती हैं अपने बजट को कंट्रोल करने में, अपनी हेल्थ कॉन्शियस जो होते हैं ना उनको हेल्थ कॉन्शियस करने में। और यही अप्रोच जो है ना बजट को सेफ रखता है। 10,000 रुपये में महीना गुजारना ना सिर्फ फाइनेंशियली प्लानिंग नहीं होती। जब मैं अपना एक माइंड सेट कर लेती हूँ ना, और जब डिसाइड कर लेती हूँ कि हमने जो है ना इतनी ही ज़रूरियात को पूरा करना है, इतनी ही चीज़ों को प्रायोरिटी देनी है, अननेसेसरी जो खर्चों को अवॉइड करना है और खुश रहना है, तो लाइफ खुद ब खुद जो है ना ईजी लगने लग जाती है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी ना यही होती है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज में पीसफुल लाइफ जो है ना गुजारती हैं। हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एडजस्ट करते हैं और फिर भी मुस्कुराकर घर को ना संभालते हैं, बजाय दूसरों को देखने में कि दूसरे के पास कितना है, वो कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं पहन रहे हैं। अगर हम उन चीज़ों को इग्नोर करें ना, तो हम अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करती हैं, या आप कोई भी मेल मेंबर भी मेहनत करते हैं, तो आपको आपकी मेहनत का फल जो है ना अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं। समटाइम्स सब्र करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो है ना अगर आपको यकीन हो ना, तो हर एक चीज़ जो है ना आसानी से हो जाती है। सो ये थी जी मेरी आज की मोटिवेशनल व्लॉग, और मैं कैसे 10,000 रुपये में अपनी मैनेज करती हूँ, अपने घर को, अपने राशन को, अपनी आटा चावल हर एक चीज़ को। सब वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की जो कि आपकी लाइफ को भी बेहतर बना सकती हैं, आपके पूरे मंथ को भी बेहतर बना सकती हैं। सो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करके जाएँ, और मेरी वीडियो कैसी लगती है कैसी नहीं कमेंट करके भी लाजमी बताया करें। और आप किस तरीके से अपने पूरे मंथ को गुजारती हैं ये भी कमेंट करके बताएं, ताकि आप सबके आइडियाज़ जो है ना मुझे अगर अच्छे लगे या मेरी लाइफ को और हेल्पफुल बनाते हो, तो वो जो है ना इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी ट्राई। और लास्ट में ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि मिडिल क्लास लाइफ की खूबसूरती ही यही है कि हम मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और फिर अल्लाह पर तवक्कल करके हर मंथ जो है ना सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। स्मार्ट प्लानिंग से ना सिर्फ पैसे बचाती हैं, बल्कि ज़िंदगी में भी सुकून लाती हैं। आप भी अगर थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ी सी मेहनत डाल लेना, तो आपका 10,000 का बजट क्या 5,000 का बजट भी ना एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट जो है ना बन सकता है। सो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब जो है ना लाजमी करके जाएं, ताकि आप सबकी सपोर्ट से मुझे सपोर्ट मिलती रहे और आप सबके लिए और सारे मोटिवेशनल व्लॉग्स चैनल लेके आते रहूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।